हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपको अभी इंटीग्रल के बारे में कुछ बात किया था और उसके जो इनडिफिनिट इंटीग्रल की बात हो रही है, अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल में ही बात चल रही है। तो वहाँ पर कुछ स्पेशल रिजल्ट है, जैसे आप प्रॉपर्टी की तरह से बोल सकते हैं, जैसे आप डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, वहाँ भी प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है, उनके लिए क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जो 3-4 ऑपरेशंस हैं। तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे, इस केस में भी वही चीज़ है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे। f(x)(g)(x) नाम लिया, कौन किसका इंटीग्रेशन करने पर आता है और इनडिफिनिट इंटीग्रल कैसा होता है, तो ये सब हम लोगों ने बात किया था। तो अब हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं या थोड़े कुछ रिजल्ट्स पे बात करते हैं जो हमें स्पेसिफिकली मिलते हैं। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पहले से आप चैनल पर हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए, पूरा देखा करिए और अपने बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, और आप अपने सजेशन जरूर दीजिए ताकि हम और अच्छा से अच्छा कर सकें। तो आइए बात करते हैं, जो पहले बात हो चुकी है उसी के कंटिन्यूएंस में अब बात है। हम लोग क्या लिखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) मान लेते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या है, g(x) है और प्लस c जैसा हम मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) with respect to gx with respect to x is what, gx plus c, यही ना। ये इंडिफिनिट है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पर ये वेरिएशन देखिए। तो अगर इसको डिफरेंस पहले से बता रहे हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ये जो f(x) है ना, f(x), इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, यही ना, इंटीग्रैंड, और इंटीग्रल इसका ये gx प्लस c है। वी हैव d dx ऑफ gx प्लस c इक्वल्स f(x), मीन्स इंटीग्रैंड खुद यहां पर है। तो ये चीज क्या है, gx प्लस c क्या है, ये पूरी इंटीग्रेशन f(x) dx है। तो इसका पूरा इंटीग्रल को ही अगर डिफरेंशिएट करें तो इंटीग्रैंड खुद मिलता है, यानी इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) मिलेगा, इंटीग्रैंड खुद मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट d dx ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल्स f(x), यही ना। देखिए gx प्लस c की प्लेस में ही तो f(x) dx है, इंटीग्रेशन f(x) dx है। तो f(x) dx और इसको इंटीग्रेट कर दें तो खुद ही, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर दें, खुद ही इंटीग्रैंड मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या, ये एक रिजल्ट मिल जाता है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रैंड इटसेल्फ, है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल क्या कर रहा है, इंटीग्रल गिव्स इंटीग्रैंड इटसेल्फ, इंटीग्रैंड इटसेल्फ, ठीक। तो ये मिला ना, ये रिजल्ट मिला। और फिर c हम 0 भी ले सकते हैं, c कुछ नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है, तो ये भी है। और इसके बाद जो अदर प्रॉपर्टी है कांस्टेंट को लेकर के, दूसरी चीज़ ये तो 1 था, और कांस्टेंट अगर हम मान लेते हैं कि ये f(x) यानी k इज सम कांस्टेंट, f(x) dx इज हाउ मच, k टाइम्स दिस इज f(x) dx। यहाँ पर क्या आप मान सकते हैं कि एक तो आप ये देखिए कि जो इंटीग्रल है
है ना, इंटीग्रल एफ एक्स इक्वल्स, आपने इसको जी एक्स लिख दिया, ठीक है, ये जी एक्स और डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या मिल जाएगा आपको, ई एफ एक्स मिल जाएगा। इफ k is a constant, k is a constant, then k into gx, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलने वाला है, k इंटू डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये। और इस चीज को तो आप यहां भी लिखे, ये वाला भी, ये देखिए यहां पर भी तो वही है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर ये k इंटू जी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट k इंटू एफ एक्स आता है, तो फिर इसका इंटीग्रल क्या होगा, k इंटू जी एक्स का इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स k इंटू जी एक्स आएगा ना भाई। इस पूरी चीज का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, इतना है, तो इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, k इंटू जी एक्स आएगा। तो k इंटू जी एक्स आ गया। अब k इंटू जी एक्स आप यहां से देखिए क्या आ जाएगा, अगर इस रिजल्ट को देखें तो जी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन एफ एक्स है, सॉरी ये डी एक्स यहाँ पर रहेगा, सो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन यही जी एक्स है, तो जी एक्स की प्लेस में एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन के इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स के इंटू एफ एक्स डी एक्स, यानी जो यहाँ कांस्टेंट है वो आउटसाइड आ जाएगा। और उसकी सीधी सी मीनिंग है, आप समझते हैं इसको कि सभी डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स सब ये एडिशन है ना, और सब में k का मल्टीप्लिकेशन है तो वो आउटसाइड आएगा ही आएगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ये हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड ओके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसका ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है। तो इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर addition and subtraction, addition and subtraction, ओके। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये इंटीग्रेशन है किसका, एफ एक्स प्लस जी एक्स और इसके बाद ये डी एक्स, ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस प्लस माइनस दोनों पर होगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए हम लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये एक रिजल्ट है, इसको का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये एक ही नहीं, कई हो सकता है, कई यानी f1x f2x f3x और फॉर n फंक्शंस, ओके, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ n फंक्शंस, ओके, बहुत सारा हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ n फंक्शंस, इनके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, f1x प्लस f2x एंड सो ऑन प्लस fnx और यहाँ dx, तब फिर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हम लिख सकते हैं f1x dx प्लस f2x dx एंड fnx dx। और एक जो बहुत कॉमन सा जिसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए था
यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल है मल्टीप्लिकेशन के यूज़ के लिए, और बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे जो एक्सप्रेशन के फॉर्म्स हैं उनके लिए इंटीग्रेशन के अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन जो हमारे यूज़ का है, जो आपको फिज़िक्स में 11th-12th में ज़्यादातर उनका एप्लीकेशन है, हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ये सब जो 2-3 चीज़ें बात कर लिया, और उसके आगे और भी है। हाँ, किसी कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, सो फोर्थ, so integration of constant with respect to x। तो कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कैसे होता है। सो k इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन k इंटू डी एक्स, तो k कांस्टेंट है, x पर x के साथ तो बदल नहीं रहा, तो आप किसके इक्वल होता है, के एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक, सी इज अनदर कांस्टेंट। LHS फिर से ले लेते हैं। देखिए, ये इंटीग्रेशन के इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये के तो कांस्टेंट है, के आउटसाइड आ जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स ये लिख सकते हैं, और दिस थिंग इज व्हाट 1 मीन्स x पावर 0 dx। इसको x पावर 0 है तो देखिए क्या लिखते हैं, जो भी हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, x पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही मिलता है ना। तो यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ऐसा मिल जाएगा, और प्लस c जो कांस्टेंट है वो तो रहेगा। सो के एक्स, यहाँ x पावर 1 है, सो के एक्स नीचे 1 है, सो के एक्स प्लस सी। तो इसको याद रखिए कि ये बहुत सारा टाइम इसका यूज़ होता है हम लोग का, के इंटू डी एक्स या के इंटू डी टी जो भी आएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स अगली वीडियो में करेंगे कुछ सब पे बेस्ड, और लेकिन यहाँ पर हम इन पर थोड़े थोड़े जो अभी आपको ये फार्मूले आए हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक और जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या रिजल्ट लेके आएगा, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स है, इस तरह का है, तब इसके इक्वल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक रूल है जो हम जनरली बाई पार्ट्स रूल बोलते ही हैं उसको, और उसमें दोनों फंक्शन को हम एक को फर्स्ट एक को सेकंड ऐसे उसको असाइन करते हैं उनका सीक्वेंस। तो फर्स्ट सेकंड फंक्शंस, अब मान लेते हैं कि फर्स्ट यही है, फर्स्ट और सेकंड को चुनने का एक वहाँ भी एक रूल बनाया हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, आप किसी को फर्स्ट यहाँ है और इसको सेकंड ले सकते हैं, कन्वीनियंस के बेस पर, जैसे कन्वीनियंट होगा वैसे करेंगे, जहाँ पर कोई लिमिटेशन न आए हम वो काम करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे लिए सूटेबल है इसको फर्स्ट लेना, इसको सेकंड लेना, ये सूटेबल है, तब क्या करते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या है एफ एक्स और इंटू जी एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये जो रिजल्ट इसका है वो क्या है कि फर्स्ट फंक्शन ये हो गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ओके, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जी एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकेंड का, जी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक। और इस पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन dx,
so here gx dx and dx, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये फर्स्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और सेकेंड का इंटीग्रेशन है और इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का भी पूरा इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन चुनने का एक ऐसे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक वर्ड डिजाइन कर लिया गया है और वो वर्ड क्या है, आइलेट। तो आइलेट वैसे इनमें जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा। ये क्या है, फंक्शंस के नेचर का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। सो दी आइलेट यहाँ पर क्या है, लेटर्स इसके क्या है, लेटर्स स्टैंड फॉर नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक। सो जो पहले आएगा गिवन कॉम्बिनेशन में से जो पहले आएगा फर्स्ट लिया जाएगा। इन द गिवन प्रोडक्ट, इन द गिवन प्रोडक्ट fx gx, the first will be that function which comes first in the word आइलेट। सो क्या होता है आइलेट में, यहाँ पर आई किसके लिए है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन सबसे पहले अगर कोई रहेगा तो, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन। और एल क्या है, लॉगरिथमिक ये फंक्शन। तो अगर इनवर्स और लॉगरिथमिक दोनों है तो उसमें से फर्स्ट कौन हो जाएगा, इनवर्स वाला, लॉगरिथमिक सेकंड होगा। और ए क्या है, फिर अलजेब्रिक, जो अलजेब्रिक आप लिखते हैं एक्स पावर एन पावर, ए अलजेब्रिक, जो सब लिखते हैं एक्स पावर वाई पावर कुछ ऐसा लिखते हैं तो अलजेब्रिक। सो अलजेब्रिक। और टी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये नेचर का है। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल जो ई पर पावर कुछ है तो ऐसा, तो वो लास्ट में आता है। तो इनमें से देखेंगे जो एफ एक्स जी एक्स है, इसमें से फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, वो इस ऑर्डर में जो पहले आता है वही फर्स्ट होगा और दूसरा वाला सेकंड होगा। तो आप इसको चुनते रहिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया एक्स पावर 3 साइन, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये क्या है, अलजेब्रिक है। तो फर्स्ट कौन होगा, देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले अलजेब्रिक आता है तो फर्स्ट ये होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, सेकंड होगा। और अगर यही ई पावर एक्स साइन पावर, ये अगर ऐसा आता है तो एक्सपोनेंशियल वाला क्या आता है, ये बाद में आ रहा है तो ये सेकंड होगा, यहाँ क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो वो इस ऑर्डर में वहाँ पर इसको लिखा जाएगा। तो ये रिजल्ट्स हैं, इसको जानते रहिए। और थोड़ा हम इस पर आप देख भी सकते हैं कि हाँ, अगर डिफ्रेंशिएट करें एफ एक्स जी एक्स को, मान लेते हैं थोड़ा इसको एक बार आपको कैसे आ रहा है ये भी दिखाने की कोशिश कर जाते हैं। क्या है एफ एक्स जी, ये नहीं कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्या एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स व्हाट, यही करना है। तो लीजिए इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करें अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो फिर क्या हो जाएगा,
इसको आप जानते हैं कि फर्स्ट यानी एफ एक्स, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जी एक्स, ये आप लिखते हैं, और प्लस जी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ठीक, ये जी एक्स एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, ये लिखते हैं। तो हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड को, तो इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो ये मिला है, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो फिर ये मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेट कर दें, अगर इसको देखिए, ये इसको इंटीग्रेट कर दें अगर, कौन सा, एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो क्या मिलने जा रहा है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, डी एक्स कर दें, तो क्या मिल जाएगा यहां पर, इक्वल, ये मिलेगा ना, एफ एक्स जी एक्स। सो एफ एक्स जी एक्स ये मिल जाएगा आपको। जो इंटीग्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पर, तो वो भी लिखते हैं, और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है, ऐसा, प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डी एक्स भी होगा और यहाँ भी डी एक्स होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल्स होगा एफ एक्स जी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स में जी एक्स। इसी को आगे बढ़ाएं, ट्रांसपोज कर दें, इस साइड से उस साइड भेज दें, तब क्या मिलता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल्स एफ एक्स जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा ये, जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स, ये मिल गया। अब यहां पर एक थोड़ी सी चालाकी करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं कि हम इसी को कोई फंक्शन मान लेते हैं, तो जी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोई फाई एक्स है मान लिया, ठीक है, जी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोई फाई एक्स है, ऐसा इमेजिन कर लिया, तो क्या होगा, थोड़ा अलग कर दिया इसको, अगर हम मान लेते हैं, इसी को हम फाई मान लें, सॉरी ये क्या था, इसी को हम फाई मान लें, चलिए हर जगह हम फाई मान लेते हैं, ये जो फाई है ना, फाई एक्स है, फाई एक्स, ये फाई एक्स, तो आसान पड़ेगा, ठीक, सब जी एक्स जहाँ लिखे थे हम फाई एक्स लिख दिए, हमें एफ एक्स जी एक्स पहले चाहिए था, तो ये यहाँ पर फाई एक्स और ये फाई एक्स और यहाँ भी फाई एक्स, इसको हम अब मान लें, सपोज डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स इज जी एक्स। पहले जो जी एस लिए थे ना, हम हटा दिए उसको, क्योंकि शुरुआत में हमने जी एस यूज कर लिया फार्मूले में, इसलिए मैंने बदल दिया उसको, जहाँ जी एस था फाई एक्स मान लिया कि फाई एक्स था, ठीक है, एफ एक्स फाई एक्स ऐसा, इसको यहां से हटा लेते हैं। तो यहां हम शुरुआत करते हैं, फॉर एनी टू फंक्शंस क्या है, एफ एक्स एंड फाई एक्स, ठीक, एफ एक्स एंड फाई एक्स, टू फंक्शंस एफ एक्स एंड फाई एक्स, ये, तो यहां पर हर जगह फाई फाई और ये फाई और फाई है ना, ये सब फाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट
मतलब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर देखिए, तो क्या मिल गया, ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx फाई एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पर, तो सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर देखिए, fx डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स डी एक्स, फाई एक्स क्या है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड डी एक्स, और क्या हो जाएगा एफ एक्स फाई एक्स उस साइड है, ऐसा हो गया। तो फॉर दिस टू फंक्शंस हियर वी कैन राइट हियर, सपोज डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स इक्वल्स जी एक्स, ये जी एक्स है, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, फाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल्स फाई एक्स, ऐसा हो जाएगा। जहां पर आपने फाई एक्स है वहां पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। देन फ्रॉम हियर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स है ना, डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स यहाँ पर लिख दिया, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स, और ये तो डी एक्स है यहाँ पर, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, यहाँ देखिए क्या हो गया, जी एक्स हो गया है ना, ये यहाँ पर जी एक्स हो गया। अब इसके बाद क्या है, फाई एक्स, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, और फाई एक्स क्या है, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन क्या है, जी एक्स डी एक्स, और आगे क्या है, माइनस, ये इंटीग्रेशन पूरे का है, फाई एक्स की प्लेस में क्या है, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स है, और एफ एक्स तो वैसे ही है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स है ना, सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, सो माइनस हियर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल थिंग, और यहाँ क्या है देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई फाई एक्स, फाई एक्स क्या है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स, ओके, ये हो गया। और यहाँ पर ये पूरे का इंटीग्रेशन है डी। तो बस थोड़ा यहाँ बदलाव किया, यहाँ ज़रूर थोड़ा शुरुआत में हम अलग लिख दिए, लेकिन फिर से इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि हमने शुरुआत कहाँ से किया, यहाँ से फॉर एनी टू फंक्शंस एफ एक्स एंड फाई एक्स, दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिया, हमें पता क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत में लिखे हुए थे फार्मूला, इसलिए ये बदलाव करना पड़ा। तो देखिए ये एफ एक्स इंटू फाई एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे होता है, जो रूल है वैसा हो गया। इस साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, एफ एक्स इंटू फाई एक्स मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ एडिशन पर, तो ये यहाँ पर मिल गया यहाँ, और ट्रांसपोज कर दिया, एक पोर्शन ये वाला यहीं छोड़ दिया, उसको उस पार ले गए, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब हमने मान लिया कि डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स जो है वो जी एक्स है, उसका एक नया फंक्शन मान लिया, तो उसको हम अकॉर्डिंगली उसको लिख दिए, तो ये हमारा एक रिजल्ट मिल गया। ठीक, तो यही, तो इन चारों पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे और बात करेंगे, कुछ स्पेशल अगर रिजल्ट है तो उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को ही रोकते हैं। तो आप फिर उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सुझाव जरूर भेजेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।